पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का केवल 2 चरणों में होना एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पिछले कई चुनावों से यहां मतदान हमेशा लंबे और कई चरणों में होता आया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में तो यहां 8 चरणों में वोट डाले गए थे और उससे पहले भी अमूमन 5 या 6 चरणों में चुनाव संपन्न होते रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग ने केवल 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है, जिसके पीछे कई अहम कारण और राजनीतिक तथा सुरक्षा संबंधी समीकरण छिपे हैं। सबसे बड़ा कारण सुरक्षा व्यवस्था और निष्पक्षता से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल चुनावों में हमेशा से राजनीतिक हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने धमकाने की शिकायतें आती रही हैं। जब चुनाव 7 या 8 चरणों में होते थे तो विपक्षी दलों की ये शिकायत रहती थी कि एक चरण का मतदान खत्म होने के बाद असामाजिक तत्व और अपराधी दूसरे चरण वाले इलाकों में आसानी से चले जाते थे। कई चरणों में चुनाव होने से उपद्रवियों को पूरे राज्य में घूमने और एक के बाद एक कई इलाकों का माहौल खराब करने का पर्याप्त समय मिल जाता था। अब सिर्फ 2 चरणों में चुनाव होने से इन तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। राज्य के आधे हिस्से में एक साथ चुनाव होने पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बहुत सख्त और सघन होगी, जिससे चुनाव में गड़बड़ी की गुंजाइश न के बराबर रह जाएगी। इसके अलावा लंबी चुनाव प्रक्रिया से सरकारी मशीनरी, राजनीतिक दलों और आम जनता तीनों को भारी परेशानी होती थी। आदर्श आचार संहिता लंबे समय तक लागू रहने से राज्य के कई अहम विकास कार्य और नीतियां रुकी रहती थीं और पुलिस तथा प्रशासन हफ्तों तक केवल चुनाव ड्यूटी में ही फंसा रहता था। अब 2 चरणों में चुनाव निपटने से समय और संसाधन दोनों की भारी बचत होगी। छोटे राजनीतिक दलों के लिए भी ये राहत की बात है, क्योंकि लंबा चुनाव प्रचार बहुत खर्चीला होता है और अब उन्हें कम दिनों तक प्रचार में पैसा और अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। अगर राजनीतिक फायदे की बात करें तो इस फैसले से सभी प्रमुख दलों को अलग अलग तरीके से लाभ मिलने की उम्मीद है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को इसका ये फायदा मिलेगा कि वो इसे अपनी सरकार की बड़ी सफलता के रूप में जनता के सामने पेश कर सकती है। वे ये संदेश दे सकते हैं कि उनके शासनकाल में राज्य में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि अब 8 चरणों की जरूरत ही नहीं बची है और बंगाल में पूरी तरह से शांति है। इसके साथ ही छोटी चुनाव प्रक्रिया से किसी भी प्रकार की सत्ता विरोधी लहर को पूरे राज्य में फैलने और मजबूत होने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, जो किसी भी सत्ताधारी दल के लिए हमेशा एक रणनीतिक राहत की बात होती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों जैसे विपक्षी खेमे को भी इस नई व्यवस्था से अपना बड़ा फायदा नजर आ रहा है। विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता रहा है कि लंबे चुनाव में सत्ताधारी पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है और उनके मतदाताओं को मतदान वाले दिन रोका जाता है। केवल 2 दिन मतदान होने से केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी में विपक्ष के समर्थक बिना किसी डर के बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकल सकेंगे। वामपंथी दलों ने तो चुनाव आयोग से एक ही चरण में मतदान कराने की अपील भी की थी, ताकि बाहरी लोगों का प्रभाव पूरी तरह खत्म किया जा सके। विपक्ष को पूरा भरोसा है कि छोटे चुनाव से धांधली रुकेगी और उन्हें अपनी पूरी संगठनात्मक ताकत एक साथ झोंकने का सही मौका मिलेगा। कुल मिलाकर चुनाव आयोग का यह फैसला बंगाल की चुनावी राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। ये न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा सुधार है, बल्कि इससे आम जनता को भी लंबे समय तक चलने वाले चुनावी शोरगुल और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। अंततः इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा फायदा आम मतदाता का ही है, जो अब बिना किसी डर और दबाव के एक शांतिपूर्ण माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.